अस्सलाम वालेकुम तलबा व तालिबात। जमात दहम मजमून उर्दू हिस्सा गज़लियात हम पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़ल। एक ही गज़ल हमारे निसाब में है, वो हम पढ़ेंगे। मुश्किल अल्फाज भी पढ़ेंगे इसके साथ में। तो गज़ल यहाँ पे लिखी है, हम पढ़ेंगे एक बार इसको, फिर इसका सलीस करेंगे। गज़ल है, गज़ल का मतला है, दहन पर हैं उनके गुमा कैसे कैसे, दहन पर हैं उनके गुमा कैसे कैसे, कलाम आते हैं दरमाया कैसे कैसे। ज़मीने चमन गुल खिलाती है क्या क्या, ज़मीने चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। न गोरे सिकंदर न है कब्र दारा, न गोरे सिकंदर न है कब्र दारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। दिलो दीदा अहले आलम में घर है, दिलो दीदा अहले आलम में घर है, तुम्हारे लिए हैं मकान कैसे कैसे। गम व गुस्सा रंज व अंदवा व हरमा, गम व गुस्सा रंज व अंदवा व हरमा, हमारे भी हैं मेहरबान कैसे कैसे। ये मकता है गज़ल का। तो यहाँ पर मुश्किल अल्फाज देखें, दहन, मुँह, गुमा, ख़याल, वहम। सिकंदर एक बादशाह का नाम है, सिकंदर आज़म, जो पूरी दुनिया को फ़तह करना चाहता था और उसने बहुत सारे इलाके फ़तह भी किए थे। उसके बाद गोर कहते हैं कब्र को। दारा ये एक ईरान का एक मशहूर शहनशाह था और बहुत फातह रहा अपने ज़माने में ये। उसके बाद दीदा आँख, अहले आलम दुनिया वाले, अंधवा दुख मुसीबत, हरमा मायूसी। ये मुश्किल अल्फाज गज़ल से निकाले हैं और यहाँ पे लिखे इनके माने के साथ। तो गज़ल को हम पढ़ेंगे दोबारा, इसका सलीस भी पढ़ेंगे, इसकी तशरीह पढ़ेंगे हर शेर की। तो पहला शेर है जिसे हम मतला कहते हैं, दहन पर हैं उनके गुमा कैसे कैसे, कलाम आते हैं दरमाया कैसे कैसे। तो ख्वाजा हैदर अली आतिश की ये गज़ल है। मतला में वो फरमाते हैं कि मेरा महबूब जो है वो मेरी वजह से कई तरह की गलत फहमियों में मुब्तला हो गया है। यानी कि मेरा महबूब जो है वो मेरी तरफ से, यानी मेरी वजह से बहुत सारी गलत फहमियों का शिकार है। क्योंकि जब हम कलाम करते हैं, आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, तो उन बातों से ये पता चलता है कि उसको मेरे बारे में बहुत सारी गलत फहमियाँ जो हैं उसके जहन में हैं। दूसरा शेर, ज़मीने चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। इस शेर में शायर फरमाता है कि जो हो गया, ज़मीने चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। शायर इस शेर में फरमाता है कि दुनिया में अजीब व गरीब किस्म के फितने और फिसाद सामने आते हैं, नई नई बातें सामने आती हैं, नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, यानी कि बहुत सारी तब्दीलियाँ ज़मीन पर आती हैं। और फिर दूसरे मिसरे में कहता है कि आसमान भी तरह तरह के रंग बदलता है, कभी इस पे तारीकी छा जाती है, कभी इस पे रोशनी आ जाती है, यानी कभी रात और दिन बदलते हैं, उसकी तशबीह देता है इस शेर में। अगला शेर है, न गोरे सिकंदर न है कब्र दारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। इस शेर में शायर कहता है कि दुनिया एक फ़ानी चीज़ है, दुनिया एक नापायदारी है कि यहाँ पे कोई भी मुकम्मल रहने वाला नहीं है। तशबीह देता है कि जैसे सिकंदर आज़म जो एक बहुत बड़ा बादशाह था, जो दुनिया पूरी को फतह करना चाहता था, और दूसरी तरफ हम देखें दारा जो ईरान का एक मशहूर शहनशाह था, उसने बहुत सारी जंगें जीती भी थी, फातिहा था। तो आज इनका जो है वो उनकी कब्रों के निशान भी नहीं मिल रहे हैं। यानी कि दुनिया एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा मिटने वाली है, फ़ानी होने वाली है। तो इससे कई बड़े बड़े लोगों के निशान जो हैं वो मिट चुके हैं। अगला शेर है, दिलो दीदा अहले आलम में घर है, तुम्हारे लिए है मकान कैसे कैसे। इस शेर में शायर कहता है, अपने महबूब से मुखातब होकर कहता है
کہ دنیا والوں کے دلوں میں اور آنکھوں میں تم نے گھر کیا ہوا ہے. یعنی جو میرا محبوب ہے اس نے وہ لوگوں کے دلوں میں بستا ہے, لوگوں کی آنکھوں میں بستا ہے, یعنی کہ اس نے اپنے لیے لوگوں کے دلوں میں گھر بنا لیا ہے. تو دوسرے مصرے میں کہتا ہے کہ آپ میرے محبوب کو اس سے عمدہ گھر کیا ہو سکتے ہیں, اس کے لیے اس سے بہترین گھر کیا ہو سکتے ہیں کہ وہ لوگوں کے دلوں میں اور لوگوں کی آنکھوں میں بستا ہے. اگلا شعر ہے, غزل کا مقطع ہے, غم و غصہ رنج و اندوا و ہرما. یعنی کہ غم, مایوسی, دکھ, مصیبت یہ ہمیشہ میرے ساتھ میری زندگی میں رہے. یعنی کہ میری زندگی میں ہمیشہ دکھوں کا, مصیبتوں کا, مایوسیوں کا سایہ رہا ہے. اس سے زیادہ اور میرے لیے مہربان کوئی چیز دنیا میں نہیں رہی ہے. تو یہ تھی اس غزل کی تشریح, اور ساتھ میں یہ مشکل الفاظ ہیں. یہ خواجہ حیدر علی آتش کی غزل ہے, ایک ہی غزل ہے ہمارے نصاب میں جو ہمیں پڑھنی ہے. تو یہ آج مکمل ہوئی. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اگلی غزلیات کو دیکھیں گے. تب تک کے لیے والسلام, خدا حافظ.